सभी साथी श्रोताओं को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सीत हरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं हनन पापों को कर सकूं क्षमन। पंच परमेष्टि भगवंतों को भाव सहित वंदन नमन। सभी गौर भगवंतों को प्राणातिपात पूर्वक भाव वंदन। आप सभी के अंतर्हृदय में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन। साथियों, हमने क्षमा का वर्णन सुना, यानी क्रोध का कृष्ण पक्ष छठा पाप है क्रोध, और उसका हमने कृष्ण पक्ष यानी क्रोध से क्या हानियाँ, क्रोध क्या क्या तूफान लाता है, और उसका शुक्ल पक्ष क्षमा, ये हमने सुन लिया। अब सातवां पाप है मान। भव्यों अब आगे सुनो मान पाप का हाल, इसके वश में ना आना ये चलता बाकी चाल। ये बड़ा टेढ़ा है, अभिमान से गर्दन को भी टेढ़ा कर देता है। अभिमान दिखता है, क्रोध भी दिखता है बहुत ज़्यादा, उसके लक्षण ज़्यादा प्रकट होते हैं, सामने दिखते हैं। मान के उससे कम दिखते हैं, माया के और कम दिखते हैं लक्षण, और लोभ के तो बहुत सूक्ष्म है, लोभ रोम रोम में रमा हुआ। तो अभी हम मान की बात कर रहे हैं। सातवां पाप है मान, जिसके लिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है मानो दुख निधिर भवेद भवभृताम मानं विपसंस्थिता मानेनैव भवन्ति मानरहिता मानाय देया क्षतिः मानात् नास्ति परं यशो विहननम् मानस्य दुःखवशे माने मा कुरु गौरवं हत सुखे हे मान दूरं व्रज हे मान दूरं व्रज। सभी कर्ता कर्म करण सभी कारकों में मान की बात बताकर ये श्लोक, बड़ा ही सुंदर श्लोक है ये, शायद आपको समझ नहीं आया होगा, संस्कृत में है। तो इसमें बताया है कि मान जो है दुख का भंडार है, और मान से विपत्ति दौड़ी चली आती हैं। जहाँ अभिमान होता है वहाँ दौड़िए चली आती हैं विपत्तियाँ, और मान के द्वारा ही मान रहित हो जाते हैं। अभिमान करने से सम्मान रहित हो जाते हैं, और मान जब किया जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी हानि चुकानी पड़ती है, बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ता है।
मान से यश का हनन होता है, खत्म हो जाता है यश, और मान के वश में आना बड़ी दुख भरी स्थिति है जो अभिमान के वश में आते हैं। और इसलिए अपने सुख को खत्म करने का, गौरव को खत्म करने का ये जो है मान जो है, इसका हेतु है। इसलिए मान से तो दूर ही रहना चाहिए और मान को कहना चाहिए, मान अभिमान तो मुझसे दूर रहे। साथियों, अभिमान और आत्म स्वाभिमान, स्वाभिमान और अभिमान, है ना, दो शब्द आते हैं हमारे बोलचाल में। तो अभिमान और स्वाभिमान बहुत थोड़ी सी बारीक सी रेखा है दोनों के बीच में, और अंतर बहुत बड़ा है। अभिमान जिससे कि अपना भान भूल जाता है, अपनी शक्तियों को भूल जाता है, और वो अप्रशस्त माना जाता है, खराब माना जाता है, अशुभ माना जाता है। अभिमान के वश में रावण जैसा विद्वान पंडित, इतना शक्तिशाली, और वो भी नष्ट हो गया, सारा परिवार नष्ट हो गया उसका। बहुत कुछ इतिहास हमारा भरा पड़ा है जिन्होंने अभिमान कर करके अपने आप को खत्म कर लिया, कुल गौरव नष्ट हो गए। तो अभिमान वो चीज़ है। और स्वाभिमान, स्वाभिमान अपने आप पर एक गौरव होता है। तो अभिमान और स्वाभिमान दोनों को समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम जिसे स्वाभिमान मान लेते हैं वो हमारा अभिमान होता है। हाँ, ये अभिमान बड़े चुपके चुपके आता है, इसलिए इससे सावधान रहना होगा। तो इस अभिमान के स्वरूप को बताया गया है हमारे आगमों के अंदर। भगवती सूत्र में मान का वर्णन है शतक 5 में। भगवती सूत्र में मान का वर्णन है शतक 5 में। दर्प गर्व गौरव ये सारे मान के जाति भाई। कठिन कठोर बनाते सब ही अहंकार अकड़ाई। भगवती सूत्र में मान का वर्णन है शतक 5 में। दर्प, गर्व, गौरव, अभिमान, घमंड, ये सारे के सारे एक ही पर्यायवाची शब्द हैं, जाति भाई हैं। और इन सब में ही हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो भावनाएं हैं, बड़ी कठोर बन जाती हैं, बड़ी जटिल बन जाता है हमारा सारा ही भाव का जो है ना सारा नेटवर्क हमारा। तो वो सब भी बहुत जटिल और बड़ा कठोर बन जाता है, कठोरता आ जाती है माँ अहंकार में। तो ये सारे के सारे अहंकार के ही पर्यायवाची हैं, अकड़ इसमें आ जाती है। तो इसका जो है ना नाश किया जाता है किससे? विनय से, ज्ञान से। ज्ञान विनय का है ये नाशक, लघुता की है आरी। न मान कभी अभिमान है इसकी, पर निंदा से यारी। और ये अभिमान नाम का जो अहंकार नाम का जो तत्व है, जो ये बुराई है, ये लघुता को तो खत्म कर देती है, जैसे आरी लकड़ी को काट देती है। ज्ञान और विनय का नाश करने वाला है ये। और कभी भी नमना नहीं सीखा अभिमान ने, और पर निंदा से तो इसकी दोस्ती है। हाँ, अभिमानी होगा तो वो दूसरे की निंदा करने वाला जरूर होगा, क्योंकि अभिमान ही तभी आता है जब अपने को उच्च मानता है, दूसरे को अपने से नीचा मानता है। तो इसके
8 भेद बताए हैं शास्त्रों में, आगमों में। जातिमान, कुलमान, बलमान, रूपमान, लाभमान, रिद्धिमान, तपमान और ज्ञानमान। इनका मद, 8 प्रकार के मद बताए हैं। मद यानी अभिमान, अहंकार, एक प्रकार का नशा। जाति, कुल, बल, रूप, लाभ, रिद्धि, तप, ज्ञान का मान करे। 8 प्रकारे भेद मान के शास्त्र बताते खरे खरे। पत्थर थंब जूं अनंतान्म बंधी रहे जीवन भर। अप्रत्याख्यानी लकड़ी का थंबा अगड़े 1 बरस भर। प्रत्याख्यानी बेत स्तंभ 84 में नम जाए। संज्वलमान है घास का थंबा महीने में झुक जाए। भगवती सूत्र में मान का वर्णन है शतक 5 में। दोस्तों, भगवती सूत्र के अंदर 41 शतक है और 5वें शतक के अंदर अभिमान का वर्णन है। वहाँ पर अभिमान के अनेकों भेद बताए हैं, जिनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है और लगभग पर्यायवाची जैसे लगते हैं, पर उनमें फर्क है। तो वहाँ बताया 8 प्रकार के मद, ये भी अभिमान है, और 4 प्रकार के अभिमान और बताए हैं अनंतानुबंधी मान, अप्रत्याख्यानी मान, प्रत्याख्यानी मान और संज्वलन मान। अब अनंतानुबंधी मान जो है उसकी पहचान बताई कि जैसे पत्थर का थंबा होता है, झुकने का सवाल ही नहीं, अकड़ा ही रहता है जीवन भर, है ना, उसी रूप में रहता है। तो ऐसा अनंतानुबंधी अभिमान जहाँ होता है वो जीवन भर नहीं झुकता। प्रत्याख्यानी मान जो होता है वो लकड़ी के थंबे के समान, तो जैसे पत्थर से ज़्यादा कम स्थिरता लकड़ी की होती है, टिकाऊपन, है ना, तो लकड़ी का थंबा जैसा जो अप्रत्याख्यानी मान है वो 1 वर्ष तक अकड़ा रहता है। 1 वर्ष के बाद उसको थोड़ी सी वो मिलती है, छुट्टी मिलती है। और प्रत्याख्यानी जो मान है वो बैंत के खंबे के समान होता है। बैंत वो 4 महीने की उसकी अवधि है, बस 4 महीने बाद वो मान ढीला पड़ जाता है। और संज्वलन अभिमान जो होता है उसको बताया जैसे घास का खंबा बना दिया जाए तो वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता, 1 महीने में झुक जाता है, उसका अकड़पन खत्म हो जाता है। 4 गति के दाता उत्तम गुण करे नाश। समकित देश व्रत संयम और मुक्ति को रोके खास। अब ये 4 प्रकार के जो अभिमान बताए, पत्थर के खंबे जैसा जो अभिमान होता है, अगर उन भावों में मतलब मृत्यु आ जाए, अंतिम काल में वैसे भाव आ जाएं अनंतानुबंधी वाले, तो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। और ये वाला जो अनंतानुबंधी अभिमान है ये समकित का नाश करता है, समकित को आने नहीं देता, मिथ्यात्वी ही रहता है अनंतानुबंधी वाला। और दूसरा अप्रत्याख्यानी जो मान बताया, जो लकड़ी के इस खंबे के समान बताया, तो वो त्रियंश गति में ले जाने वाला है, त्रियंश गति में। तो और उसको बताया कि श्रावक नहीं बनने देता, वो श्रावक नहीं बनने देता, ठीक है। और प्रत्याख्यानी जो मान है जिसको बताया कि वैद्य के खंबे के समान है, और उसकी मर्यादा बताई कितनी? 4 महीने की, चौमासी की।
तो वो अभिमान जो है वो संयम को रोकता है, यानी दीक्षा लेने में रुकावट डालता है और कहाँ ले जाता है, देवगति में ले जाता है। और तो संजुलन मान बताया वो घास के स्तंभ के समान बताया, जिसकी अवधि सिर्फ 1 महीने की, बहुत जल्दी से समाप्त हो जाता है। वो मतलब मुक्ति को, मोक्ष को रोकता है और मनुष्य गति में ले जाने वाला बनता है, परंतु मनुष्य गति में जाने पर भी मुक्ति को प्राप्त नहीं करने देता। ये इन चारों का स्वभाव है। 4 प्रकार के जो मान बताए, चारों का स्वभाव यही कहा सूत्र में ज्ञानियों ने, इन्हें घटाओ अगर चाहते अपने पाप धोने। मानी अभिमान छके मुँह में आया वही बक, झूठ बोलता न थके गप्पों में भरमावे है। बड़ बड़ बोले बोल जैसे शोर मचाता ढोल, खोखली जब खोले पोल मुंडी को झुकावे है। पाता अपमान बड़ा मान का जो फूटे थड़ा, दम भी फिर भी रहे अकड़ा लाज नहीं आवे है। धूल में इज्जत मिले नींव पुरखों की हिले, अभिमानी रावण जैसा खानदान खावे है। अभिमानी रावण जैसा खानदान खावे है। समझे सवैये में क्या कहा? हाँ, बड़ा ये सवैया रसीला सवैया है। और इसमें अभिमान के बारे में बताया कि अभिमानी जो मुंह में आता है वही बकता है। झूठ तो उसके एक नस नस में होता है, हर बात में झूठ बोलता है, थकता नहीं है। गप्पे इतनी मारता है पूछो मत, बढ़ बढ़ के बोलता है और अंदर में पोल होती है, और जब कभी पोल खुल जाती है तो सिर झुका लेता है, गर्दन झुका लेता है, हैं? और बड़ा अपमानित होता है जगह जगह, और फिर भी अकड़ा रहता है, उसे लज्जा नहीं आती। इज्जत धूल में मिल जाती है, पुरखों का सम्मान खत्म हो जाता है, पुरखों की बेइज्जती हो जाती है, और रावण की तरह उसका खानदान नष्ट हो जाता है, खानदान को भी खा जाता है। अब देखो, बड़ा पराक्रमी है ये मान। हाँ, पराक्रमी कैसे? महाशूर है। कैसे बताऊँ आपको? मान का पराक्रम सुनो बड़ा मशहूर है, मान का पराक्रम सुनो बड़ा मशहूर है। मान महाशूर है जी, मान महाशूर है, मान महाशूर है जी, मान महाशूर है। ज्ञानी ध्यानी प्राणी सभी इसके हैं बस में, अभिमानी मद भरा खाता रहे कस में, खाता रहे कस में। सच्चाई से उसकी बातें दूर दूर हैं, सच्चाई से उसकी बातें दूर दूर हैं। मान महाशूर है जी, मान महाशूर है, मान महाशूर है जी, मान महाशूर है। यानी ज्ञानी ध्यानी सभी प्राणी मान के वश में है। 84 लाख जीवा योनि के हर प्राणी में ये मान समाया हुआ है, सबको इसने अपने वश में कर रखा है। कितना महाशूर है ना, कितना पराक्रमी है ये, कितना महायोद्धा है? और अभिमानी घमंड से भरा रहता है, नशे में भरा रहता है, कसमें खाता रहता है, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई नहीं होती है। और कौन कौन आते हैं मान के फंदे में? मुनि गुणी तपी जपी मान के हैं फंदे में, मुनि गुणी तपी जपी मान के हैं फंदे में। त्यागी भोगी राज भी हैं मद के ही धंधे में, मद के ही धंधे में। निर्धन धनी सुर असुर सब मजबूर हैं, निर्धन धनी सुर असुर सभी मजबूर हैं। मान महाशूर है जी, मान महाशूर है, मान महाशूर है जी, मान महाशूर है। मान का पराक्रम सुनो बड़ा मशहूर है, मान महाशूर है जी, मान महाशूर है। मुनि गुणी जपी तपी त्यागी भोगी राजवी, निर्धन धनी सुर असुर, कोई नहीं छूटा है मान से। जो मान से खाली हो ऐसा कोई भी नहीं छूटा है। स्वाभिमान कह के पाले पोसे इस मान को, स्वाभिमान कह के पाले पोसे इस मान को।
गौरव की आड़ में बढ़ाते जिद शान को, बढ़ाते जिद शान को। पटकी देता जोर की स्वभाव से ये क्रूर है, पटकी देता जोर की स्वभाव से ये क्रूर है। मान महाशूर है जी, मान महाशूर है, मान महाशूर है जी, मान महाशूर है। सजग रहे तो भी अहम अरहम बनाता, सजग रहे तो अहम अरहम भी बनाता। वरना आपस में सभी को टकराता, ये सब को टकराता। सिर पे चढ़ाया खुद किसका कसूर है, बोलो सिर पे चढ़ाया खुद किसका कसूर है। मान महाशूर है जी, मान महाशूर है, मान महाशूर है जी, मान महाशूर है। बढ़ावा देते जाएं सब माँ पाप ना माने इसको, बढ़ावा देते जाएं पाप नहीं माने इसको। प्रेस्टीज का नाम दे क्यों पाले पोसे इसको, पाले पोसे इसको। सिर पे चढ़ाया खुद किसका कसूर है, सिर पे चढ़ाया खुद किसका कसूर है। मान महाशूर है जी, मान महाशूर है, मान महाशूर है जी, मान महाशूर है। यानी इसको, हाँ, बहुत से लोग इसको पाप नहीं समझते। हम कभी स्वाभिमान मान लेते हैं, कभी गौरव, और इसको बढ़ाते रहते हैं, बढ़ावा देते रहते हैं। ईगो, ईगो मान, मेरी ईगो, आपने, मैं ईगो कैसे झुका लूँ, प्रेस्टीज का सवाल है। मेरी इंसल्ट कैसे करती, मेरी इज्जत उतारती, इज्जत का सवाल बना लेते हैं। इसलिए इसको पाप नहीं मानते और इसको सिर पे चढ़ा के रखा हुआ है। हमारी ही तो गलती है, बोलो किसका कसूर है, हमारा ही कसूर है। हाँ, तो इस मान ने किसी को नहीं छोड़ा, सबके सिर पर सवार है ये। आपको पता है ना बाहुबली जी की बात, केवल ज्ञान रोका था अहंकार ने उनका, और शुभम चक्रवर्ती क्यों गया नरक में, पता है ना, सब जानते हो। फिर भी इस मान को पालते पोसते हैं, जानते हुए भी हम पता नहीं क्यों इस अभिमान के पंजे में, फंदे में आ जाते हैं। परिजन दुख पाते मरते नहीं बचाए उन्हें, मान गज पर चढ़ा हुआ नर कर्म बांधता चिकने। मान भट्ट ऐसा ही था कहूँ कथा उसकी, दृष्टांत अनेकों आगम में जैसे शुभम चक्री। रोका था केवल ज्ञान हमने बाहुबली जी का, आप जानते वो प्रसंग अब सुनो किस्सा मान भट्ट का। आगम में बड़े बड़े दृष्टांत आए हैं जिन्होंने इस मान के वश में होकर अपने जीवन का नाश किया है। और मैं आपको वो सब कथाएं तो आप जानते हो, शुभम चक्री की भी जानते हो, बाहुबली जी की भी अनेकों बार सुनी है, और बहुत सारे रावण के प्रसंग और बहुत सारे आपने सुने हैं। अभिमानियों की कहानियाँ मैं अभी आपको जो एक कहानी सुना रही हूँ बिल्कुल आपके लिए नई है और आपको बड़ी सरस और मनोरंजक लगेगी। वो मान भट्ट की कथा मैं आपको सुनाऊंगी। हाँ, आज तो समय आ रहा है और ज़्यादा आपको लंबा नहीं बैठाऊंगी मैं। तो अगली मीटिंग में हम जब फिर से इकट्ठे बैठेंगे, चर्चा करेंगे इस अभिमान रूपी पाप के बारे में, तो मान भट्ट की कथा मैं आपको सुनाऊंगी। हाँ, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और तब तक के लिए मैं चलती हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।